फिर से एक बार शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 71, प्रॉफिटिक स्कूल नंबर 71 पर हैं। 100 पत्रिकाएं हैं, तो थोड़े थोड़े करके स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम से हम भविष्य सूचक क्षेत्र में पढ़ते हैं। एक दिन में कुछ पता नहीं चलेगा, आपको बार बार वीडियोस को पीछे आगे करके चेक करना है, एक ही बार सब ध्यान में नहीं दे आएगा। इसलिए हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है ताकि सभी लोग एक एक करके पीछे से देख सकते हैं, बीच में से देख सकते हैं, भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, दर्शन के बारे में वगैरह। हम शुरुआत करेंगे गायन के साथ। स्तुति गाऊं तेरे नाम प्रभु, स्तुति तेरे नाम प्रभु। स्तुति गाऊं तेरे नाम प्रभु, स्तुति तेरे नाम प्रभु। तेरा नाम महान और स्तुति के योग्य है। स्तुति गाऊं तेरे नाम प्रभु, स्तुति तेरे नाम प्रभु। तेरा नाम महान और स्तुति के योग्य है। I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. तेरा नाम महान और स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, पूरा बड़ा से तेरा योग्य है। हालेलुया। आमीन। स्तुति गाऊं तेरे नाम। हमें प्रभु की स्तुति लगातार करते रहना चाहिए, बिना थामे, बिना रुके, क्योंकि प्रभु कहता है मैं अपने लोगों की स्तुतियों में विराजमान हूँ। तो आइए चलते हैं हम भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 71, प्रॉफिटिक टीचिंग नंबर 71। आज हम पढ़ेंगे इनर हीलिंग के बारे में, यानी प्राण, भावना, इच्छा, मन, इनके क्षेत्र में हमें चंगाई चाहिए। इनर हीलिंग यानी आत्मिक अंदरीय चंगाई, आत्मिक चंगाई, प्राण की चंगाई। अलग अलग तरीके के सेवकाई हैं। आज हम देखते हैं चंगाई पाने के लिए प्राण के क्षेत्र में, और बहुत सारे सामर्थ्य पूर्वक उत्तर आते हैं इसके। लूका 4:18 से 21 यीशु मसीह कहता है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे अभिषेक किया है छुटकारा देने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, पीसे हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए, और प्रभु का साथ देने के लिए। और ये चीजें प्रभु ने, यीशु मसीह ने उसके कार्य के बारे में बताया कि उन्हें छुटकारा देने के लिए आया है।
और पीसे हुए लोगों को मुक्ति देने आया है और परमेश्वर का साथ देने के लिए आया है, ताकि सभी लोगों को प्रभु की ओर समर्पित। तो ये प्राण की चंगाई, इनर हीलिंग सेवकाई यही करती है कि प्राणों के क्षेत्र में, यानी प्राण, भावना, इच्छा और हमारा मन जो है, ये क्षेत्रों में भी हमें चंगाई की जरूरत पड़ती है। और एक भविष्यद्वक्ता इसमें बहुत कार्य करता है। यीशु मसीह स्वयं एक भविष्यद्वक्ता था। चंगाई, अंदर प्राण की चंगाई ये क्या करते हैं, ये उन लोगों को जो लोग बंधे हुए हैं या अक्षमता के वजह से, देखो ये अक्षमता सब यहाँ पर है, चोट पहुंचती है, कड़वाहट, पाप, यानी शैतानिक अड़चन, शैतानिक आक्रमण, गलत न्याय और गलत मन के विचार और परमेश्वर के आज्ञाकारी जो हम प्रतिज्ञा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं, खुद पे श्राप जो लाते हैं, पुरानी चोटें, ये सारी चीज़ें प्राण की चंगाई के बारे में बात करते हैं, इनर हीलिंग। और ये सेवक क्या करता है, जो या भविष्यद्वक्ता, ये इनको तोड़ देता है और लोगों के लिए छुटकारा लेकर आता है, जैसे यीशु मसीह ने किया था। और सबसे सामर्थ्यपूर्वक मुद्दा इसमें है, ये चंगाई देने के क्षेत्र में प्राण के, कि उस व्यक्ति को हम सहायता देते हैं क्षमा छोड़ने के लिए, जिन्होंने उनको चोट पहुंचाई है ना, यहाँ गलत किया है ना, और कोई शत्रु इस पर आक्रमण करता है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, शत्रु का दरवाजा खुलता है और यीशु का राज्य बंद होता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। जिस तरह हम क्षमा करते हैं अपने अपराधियों को, उसी तरह हमें क्षमा कर, है ना। हम आसानी से बोलते हैं लेकिन क्षमा कर पाते हैं? और ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि न क्षमा करने की वजह से आप अपना स्वर्ग खो सकते हैं, अपने उद्धार को खो सकते हैं। एक दृष्टांत हम देखते हैं मत्ती 18 में क्या दिया गया है। और एक व्यक्ति था जिन्होंने राजा से कर्जा लिया था, है ना, और उसको गुलामी में डालने वाले थे, उसकी सारी चीज़ें, ताकि वो कर्जा दे सके। लेकिन उन्होंने दया की भीख मांगी उस राजा से, है ना, कि मुझे क्षमा करो प्रभु, है ना। और राजा ने क्षमा किया। लेकिन जब वो राजा से छूटकर दूसरे किसी के पास गया जो उन पर कर्जा था, है ना, उन्होंने पैसे दिए थे और वो उस व्यक्ति को भर नहीं पाता था, तो उन्होंने कहा, वो दया नहीं दी उस व्यक्ति ने जो राजा ने उसको दी थी, है ना। और उसको, राजा को जब मालूम पड़ता है कि मैंने ऐसे सारे कर्ज क्षमा किए और इन्होंने उनको दूसरे को कर्ज क्षमा नहीं किया, उनको अंदर बंदी गृह में डाल देता है ना। उसके गुस्से में उसके गुरु ने उसको बंदी गृह में डाल दिया, जहाँ पर वो तड़पना होगा, है ना, जब तक वो पूरा कर्जा वापस न दे। तो यहाँ पर यीशु क्या बताना चाहता था, उसी तरह स्वर्गीय पिता हमसे वार्तालाप करेगा अगर हम क्षमा नहीं करेंगे अपने भाई बहनों को, हृदय से क्षमा नहीं करेंगे। और बहुत से लोग इसको समझते हैं कि जब अक्षमता और कड़वाहट हम हृदयों में डालते हैं और हम शैतान के दरवाजे खोल देते हैं, हमारे हृदयों में, हमारे आर्थिक स्थिति में, हमारे परिवारों में, हमारे भावनाओं में शैतान घुस जाता है। शैतान ऐसे नजर नहीं आएगा, लेकिन आत्मिक है, आत्मिक प्राणी है, ये आत्मिक चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे हैं। और शैतान इसी तरह इस अक्षमता की वजह से हमारे बाकी सारे क्षेत्रों में उन्नति नहीं लाएगा, है ना। और इसके लिए हमें क्षमा करना है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु कहता है मैं भी क्षमा नहीं करूँगा, और इसके वजह से हमारे परिवार में और संबंधों में समस्याएं आ सकती है। और ये सेवकाई क्या करेगा, सेवक या भविष्यद्वक्ता ये दरख्वास्त करेगा प्रभु को, प्रभु की इस व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ बता। या तो सिर्फ प्रभु यीशु को उस व्यक्ति के जीवन में आमंत्रित करेगा जिसे वो सलाह दे रहा है, और यीशु से कहेगा प्रभु इसके जीवन में तू कर जो कुछ तू करना चाहता है। ये सेवकाई जो है बहुत सामर्थ्यपूर्वक है, और परमेश्वर सीधी तरह से बात करेगा। जो व्यक्ति सेवकाई स्वीकार कर रहा है चित्रों के द्वारा, ये दर्शन नहीं है, लेकिन अंदर से प्राण में उसे पता चलेगा क्या हो रहा है। जब कोई भविष्यद्वक्ता उसे बात कर रहा है, अंदर से चंगाई मिल रहा है, और अंदर से हृदय में इस बच्चे को चंगाई मिलेगी, है ना। एक भविष्यद्वक्ता लिखता है कि मैं एक प्रार्थना की टीम में था, और बहुत से लोग
जो जिसे हम प्रार्थना करते थे वापस आके गवाही देते थे कि कैसे क्या अनुभव परमेश्वर के साथ था। उसमें एक महिला थी और बहुत सामर्थ्यपूर्वक गवाही थी उसकी, और जो दर्शन उस महिला ने देखा, और ये लड़की थी जवान, वो पेट से हो गई जब वो टीनेजर थी, यानी 13-14 साल के समय, और उन्होंने गर्भपात किया, और वो 20 साल में उसने उद्धार पाया, यीशु को स्वीकार किया, शादी की और बच्चे थे उसके, है ना। लेकिन वो अंदर वो दोष लगाती रही अपने आप को कि मैंने इस बच्चे को मारा है जब मैं प्रेग्नेंट थी 13 साल में, और उन्होंने गर्भपात करके वो दोष अपने आप को देती थी, अपने आप को दंड देती थी, तड़प रही थी और निराश हो रही थी और तनाव में थी, जब तक एक दिन वो प्रार्थना सभा में आई, है ना। उस मीटिंग में इतने दोषी अपने आप को महसूस करें, और जब लोग उस पर प्रार्थना करने लगे, भविष्यद्वक्ता या सेवक, पवित्र आत्मा उस पर आया और उनको एक दर्शन आया। इस दर्शन में यीशु मसीह उसके सामने खड़ा है और उस बच्चे को खड़े लेकर खड़ा है जिसको उसने गर्भपात किया था, है ना। अब ये लड़की डर गई कि अरे यीशु अभी मुझे छोड़ेगा नहीं, दंड देगा और उसको, है ना, न्याय देगा। और उन्होंने आंखें ही नहीं खोली इस लड़की ने प्रार्थना के वक्त, है ना, डर के मारे। लेकिन फिर उस लड़की ने एक आवाज सुनी धीमी सी, यीशु ने कहा मुझे देखो। उन्होंने आंखें खोली और यीशु को देखा, यीशु हंस रहा था उसे, है ना। और वो कितने आश्चर्यचकित हो गई कि अरे प्रभु यीशु मुझे हंस रहा है, गुस्सा नहीं है, मैंने गर्भपात किया था इसका। वो विश्वास नहीं करने लगी कि ये हंस रहा है प्रभु यीशु मसीह। वापस देखने लगी, प्रभु यीशु हंस रहा है क्या। तो ये दर्शन में ये सिलसिला चला, और बाद में यीशु मसीह ने उसे क्या कहा पता, ये लो इस बच्चे को पकड़ो। दर्शन में उन्होंने नहीं पकड़ा उस बच्चे को, वो डर गई कि वो बच्चा भी उसे क्षमा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने पकड़ा। जब उस बच्चे को पकड़ा, वो डरी हुई थी, छोटी बच्ची थी यीशु के हाथ में, यानी जो गर्भपात की हुई, दर्शन में उन्होंने देखा। और उसके बाद जो इस महिला की शादी हुई थी, उसके बाद उस प्रार्थना के बाद, यीशु के दर्शन के बाद, उन्होंने अंदर से छुटकारा पाया, क्योंकि यीशु ने उसे क्षमा किया और यीशु से हंसने लगा और कहा देखो तुमने क्षमा मांगी, हमने क्षमा की। इसलिए यीशु मसीह कोई घाट पर भी होगा मरते वक्त, और अगर जो आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे कि यीशु मेरे जीवन में आओ, तेरे लहू के द्वारा मेरे सारे पाप धो दिए गए हैं तूने प्रभु, तो यीशु मसीह आएगा और वो अंतिम क्षणों में भी आप उद्धार पाएंगे और सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। और यही यीशु मसीह की खासियत है, उसकी प्रेम की। क्योंकि ये लड़की डर गई कि अरे ये यीशु मसीह अभी मुझे दर्शन में आया, कुछ गर्भपात के बारे में दंड देने के लिए बोलेगा। यीशु मसीह हंसा, कुछ नहीं कहा, पकड़ो इस बच्चे को। तो इस तरह ये चोट लेकर अंदर बैठी थी कितने साल, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले पेट से थी और प्रॉब्लम था। लेकिन जब उन्होंने माफी मांगी थी, तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। फिर भी लोगों के अंदर वो कड़वाहट रहती है, चोट रहती है, अरे मैंने कुछ गलत किया है, प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। ये छुटकारा उसे मिला जब प्रार्थना किया, इनर हीलिंग, यानी प्राण के क्षेत्र में हमारे अंदर चोट रहती है, मनों के क्षेत्र में, भावनाओं में अंदर झकड़ कर बैठ जाता है कि हमने ये किया, प्रभु ने मुझे माफ किया क्या, है ना। याद रखिए, जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमें छोड़ देता है। यही खासियत है प्रभु यीशु मसीह की, है ना। उन्होंने कितने, वो व्याभिचारी स्त्री थी, उनको कहा जिसने किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर तुझे मारे, और उस महिला को क्षमा किया। उस एक कार्य की वजह से वो महिला यीशु मसीह के पीछे सेवक बन गई। तो जब प्रेम से प्रभु ने कार्य किया, क्षमा किया, तो चंगाई पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर लोगों को व्यक्तिगत रूप से बातें करता है दर्शन के द्वारा। जिस तरह उस महिला ने दर्शन देखा तभी खुश हो गई कि हाँ यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया, तो उसी तरह प्रभु दर्शन में इसीलिए आता है ताकि हमारे वो चोट से, वो तनाव से हम मुक्त हो जाए और फिर से फ्री हो जाए प्रभु की सेवकाई के लिए। और ज्यादातर प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं को दर्शन दिया, हम बाइबल में देखते हैं, क्योंकि उनको एक वचन देता था वो दूसरों को बताने के लिए, भविष्यद्वक्ताओं को, जैसे हमें देता है दूसरों को देता है। और परमेश्वर उसके लिए बात करने के लिए बोलता है, और इसके लिए दर्शन में उस भविष्यद्वक्ता या सेवक से दर्शन के द्वारा बोलता है, जहां वो इस बारे में उस व्यक्ति को बताओ।
है ना। गिनती का नंबर्स 12:6, गिनती का 12:6 प्रभु ने कहा, अगर जो आपके बीच में एक भविष्यद्वक्ता है, मैं प्रभु परमेश्वर यहोवा अपने आप को दर्शन के द्वारा उसके सामने आऊंगा या सपनों के द्वारा आऊंगा। गिनती 12:6। यानी प्रभु बातें करता है और आज के दिन में और भी ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर जो आप दिन में या रात में जागरूक है तो ये दर्शन है, ये रात का दर्शन नहीं है। अगर जो जैसे अभी हम खड़े हैं और आप दर्शन देख रहे हैं आप खुले हुए, तो ये दिन का दर्शन है। बाइबल में ऐसा साफ नहीं दिया गया है। ये दो जो मुद्दे हैं। कभी कभी प्रभु रात को दर्शन देता है भविष्यद्वक्ताओं को सोते वक्त, और कभी कभी भविष्यद्वक्ताओं या सेवकों को जाग कर दर्शन देता है जब जगे हैं। उदाहरण सैमुएल का ले लो। 1 सैमुएल 3 में सैमुएल जब छोटा था वो सोने को गया और सुना कि एली उसे बुला रहा है, तो वो बार बार एली के पास गया 3 बार, है ना। और अभी इस वक्त सैमुएल को जगा रहना था, अगर जो आवाज सुन रही है कोई बुला रहा है, लेकिन वचन में दिया गया है वो दर्शन था, यानी आकाशवाणी थी असली में। तो सैमुएल जगा, दर्शन था, वो जगा था, वापस जाके एली के पास बोला, सर आपने मुझे बुलाया? और एली ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं बुलाया, जाके सो जाओ। तो 3 बार ऐसे होता है, तो एली जाके कहता है प्रभु की आवाज है। अब अगली बार ऐसे कहना कि प्रभु मैं हाजिर हूं। तो ये एक जगा हुआ दर्शन है। सैमुएल जगा था, सोया हुआ नहीं था, है ना। लेकिन दर्शन दिया गया 1 सैमुएल 3 में आप पढ़ेंगे। और फिर सैमुएल को प्रभु ने उस एली के बेटों के बारे में भविष्यवाणी दी दर्शन में कि उनका क्या होने वाला है आगे। अब आगे बढ़ते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता जो था, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी प्रभु से ली दर्शनों के द्वारा यहूदा की दुष्टता के बारे में, है ना। हम सोचते हैं कि कैसे यशायाह को पता चला। 53:5 में यीशु का जो तड़पना है वो सारे दर्शन में उन्होंने देखा। आप यशायाह 53:5 पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि यीशु कैसे क्रूस पर मरा, उसे मारा गया, तोड़ा गया हमारे लिए। हमें पता नहीं अभी ये खुला दर्शन था यशायाह का या जागता हुआ था, है ना। लेकिन इस सारे विस्तार में उसको वर्णन मिला क्रूस पर क्या हो रहा है। आप यशायाह 53:5 घर में पढ़ेंगे तो उस जमाने में कितने साल पहले यीशु के बारे में क्रूस पर उन्होंने पहले ही देखा, वो हमारे लिए मारा गया, कुटा गया। तो ये दर्शन में ही देखा होगा उसने, है ना। ये पता नहीं कि ये सच्चे घटना की तरह दर्शन देखा या चिन्ह के रूप में दर्शन देखा। परमेश्वर अलग अलग तरीके के दर्शन बताता है। और कभी कभी शैतान भी झूठे दर्शन दे सकता है एक विश्वासी को, ट्रू बिलीवर, फॉल्स विजन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के बीच में रहें और चेक करें हमारे जो दर्शन हमें मिलते हैं, है ना। जितना हम परमेश्वर के नजीक रहते हैं उतना पवित्र आत्मा हम पे नियंत्रण पाता है और आसान होता है कि हमें बताना कि झूठा प्रकटीकरण कौन सा है ना। इसलिए प्रभु के साथ बैठना बहुत जरूरी है। हर रोज 1 घंटे तो मिनिमम 2 घंटे। हमें भरमाने वाला कोई जरूरत नहीं है भरमाने की, शैतान के झूठे प्रकटीकरणों के वजह से, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है ना। और पवित्र आत्मा अंदर है और वो हमें बातें करता है, हमसे सिखाता है और सावधान करता है शत्रु के भरमाने के क्षेत्र में। अभी थोड़े पंक्तियां देखेंगे जो झूठे दर्शन है शैतान के। यिर्मयाह 14:14, जेरेमाया 14:14 में प्रभु क्या कहता है। प्रभु ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता तेरे नाम से झूठ बोलते हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा है, मैंने उन्हें हुक्म नहीं दिया है, न बातें की है। वो गलत दर्शन, झूठे दर्शन बोलते हैं बिना योग्यता के, है ना, और अपने हृदय में छल करके बोलते हैं, है ना। तो ये पंक्ति क्या कहती है कि 2 साधन है झूठे भविष्यवाणी की, है ना। या एक तो एक भविष्यद्वक्ता के गलत हृदय से, है ना, छल से, जिसकी वजह से झूठे दर्शन आ सकते हैं। और दूसरी बात है शैतान का प्रकटीकरण, दैविक प्रकटीकरण शैतान के दूसरे स्वर्ग से। तो ये दोनों जगह से झूठे दर्शन आ सकते हैं।
लेकिन जब हम प्रार्थना में रहेंगे और प्रभु का वचन पढ़ते रहेंगे तो प्रभु आत्मा में हमें बताएगा ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जितना हम पढ़ेंगे वो एक आईना है। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने कहा आत्मा है। ये यूहन्ना 6:63, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। इसलिए जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं ना, उस समय हमें कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे हम सालों साल पढ़ते रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा मूसा की तरह हमारे चेहरे के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, चरित्र के अंदर समा जाता है और तुरंत हम सामने वाले को परख सकते हैं कौन क्या बोल रहा है। हम तुरंत हम सामने वाले को चेहरे को भी देखकर बता सकते हैं इसका चरित्र क्या है। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन ही हमारा नींव है जिसके द्वारा हम पकड़ सकते हैं झूठी भविष्यवाणियां। आमीन। तो शैतान जो है झूठे दर्शन इस्तेमाल करेगा और कलीसिया में भी इस्तेमाल करता है, इसलिए हमें सावधान रहना है और परमेश्वर की मदद मांगनी है, उसके प्रगटीकरण मांगनी है ना। परमेश्वर खुश रहता है हमें सावधान करने के लिए शैतान के झूठ से, अगर जो हम ईमानदारी से उसके पास जाए और पूछे। और एक मुख्य बात है जहां पर हम छान कर सकते हैं शैतान की झूठ को, है ना, परमेश्वर के विरुद्ध पकड़ के, वचन के विरुद्ध, है ना। अगर जो उस दर्शन को, वो दर्शन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो हम जानते हैं कि प्रभु से नहीं है ना, और उसे धुतकारना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन कोई कोई ऐसे दर्शन है जो सीधे वचन से नहीं होते हैं, क्योंकि ये वचन में दिए गए नहीं है। ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं। उदाहरण, अब एक व्यक्ति चाहे एक गाड़ी के बारे में दर्शन देखेगा, है ना, और वो सोचेगा कि परमेश्वर कह रहा है वो गाड़ी खरीदनी क्या नहीं। अभी ये कहाँ पर बाइबल में दिया नहीं है, लेकिन जब वो प्रार्थना करेगा वो आत्मा में प्रभु उसे बताएगा कि ये गाड़ी मुझे खरीदनी है नहीं। तो ये दर्शन वचन में नहीं है ना? एक भविष्यद्वक्ता लिखता है कि उन्होंने स्वर्गदूत देखे दर्शनों में। एक गाड़ी चला रहे थे लोग, गाड़ी चलाते हैं विश्वासी लोग, और स्वर्गदूत देखे, है ना, लेकिन जो स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था। क्या बताया? और ये बहुत लंबी गाड़ी लेकर चल रहे थे और स्वर्गदूतों ने बताया कि आप बिंदास रहो, आप तेजी से गाड़ी चलाओ, और जब पुलिसमैन वगैरह आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे, ये स्वर्गदूत ने कहा, है ना, ताकि आप वहां पर धीमे रफ्तार से चलाएंगे और आपको कोई फाइन नहीं देगा। अभी स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो परमेश्वर के लिए, इसीलिए तुम सीमित होने की जरूरत नहीं है। वो खाली उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की योजना में नहीं है। देखो स्वर्गदूतों ने कैसे मरवाया उनको। स्वर्गदूतों ने कहा आप तेजी से चलाओ, जब कोई पुलिस वाला आए तो हम बताएंगे, है ना। ये चीजें आप लोगों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है आपके लिए। स्वर्गदूत कह रहे हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए प्रभु ने योजना नहीं बनाई। अभी हम यहाँ पर कैसे पकड़ सकते हैं ये स्वर्गदूत झूठे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो 13:1, स्वर्गदूतों ने क्या कहा कि आप तेजी से चलाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट के बाहर। हम जब पुलिस में आएंगे तो आपको रोक लेंगे, तभी आप धीमा चलाओ। तो रोमियो 13:1 कहता है हर एक आत्मा अधिकारियों के नीचे रहे। तो ये बिल्कुल वचन के विरुद्ध स्वर्गदूतों ने कहा। तो तब हम पकड़ सकते हैं कि ये झूठे स्वर्गदूत हैं, शैतान के भी स्वर्गदूत हो सकते हैं। इसीलिए हमारा नींव, हमारा चेकिंग पॉइंट दर्शनों का, भविष्यवाणियों का ये है परमेश्वर का वचन, है ना। ये स्वर्गदूतों ने कहा आप स्पीड में चला सकते हैं, जब पुलिस आएंगे तो हम पहले से बताएंगे। अरे जब स्पीड लिमिट है तो अधिकारियों ने रखा है। रोमियो 13:1 कहता है हर एक व्यक्ति विश्वासी अपने अधिकारियों के नीचे रहे। तो इस तरह हम पकड़ सकते हैं दर्शनों को, कौन से प्रभु से आते हैं, शैतान के स्वर्गदूत भी हैं, चमकते हुए प्रकाश की तरह आता है। आगे बढ़ते हैं, झूठे दर्शन और मन की कल्पना, मनुष्य की कल्पना। अभी ऐसा वक्त होता है कि हमें इतने जबरदस्त आकर्षित होते हैं हम इन चीजों के लिए कि मुझे चाहिए, वो चीज चाहिए, है ना, और हम कहते हैं प्रभु ने कहा वही मुझे लेना है ना। तो क्यों? ये हमारा मन है।
और हम अपने आप को निश्चिंत करते हैं। यिर्मयाह 17:9 कहता है कि हमारा हृदय सबसे छल कपट करने वाला है सभी चीज़ों के ऊपर। यिर्मयाह 17:9, और बहुत दुष्ट है, उसको कौन जान सकता है। अब घर में पढ़िए यिर्मयाह 17:9 जेरेमाया, क्योंकि हम अभी भी पाप में हैं और गिरे हुए प्राणी हैं। हम हमारे हृदयों की गलत इच्छाओं की वजह से कपटी और छल कर सकते हैं। यिर्मयाह कहता है सबसे दुष्ट हमारा हृदय है, छल कर सकता है और दुष्ट है। इसलिए कभी कभी मनुष्य जाति क्या करता है, जो उन्हें चाहिए वही सोचते रहता है मन में, तो वो दर्शन में आएगा ही ना, है ना। कभी कभी लोगों के मन उनको उल्लू बना सकते हैं और दर्शनों में आ सकते हैं, और वो विश्वास पकड़ के चलते हैं और इसके लिए एक झूठे दर्शन देखते हैं, है ना। आप रात को कुछ सोचते सोचते ही जाएंगे कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो वही दर्शन में आएगा, तो वो प्रभु से दर्शन नहीं है। बहुत सारे लोग दर्शन देखते नहीं है, लेकिन झूठ बोलते हैं कि मैंने दर्शन देखा है, और अपने आप से कहते हैं यही है, यही है, और अंत में विश्वास उसी को करते हैं। तो हमारे काल्पनिक चीज से भी दर्शन आते हैं, हमें संभालना है हमारे मनों से। बाइबल लिखती है कि हमें झूठे दर्शन हमारे खुद की कल्पनाओं के द्वारा, यिर्मयाह 23:16 में प्रभु की वाणी यह है, इनके शब्दों को मत सुनो जो तुझे भविष्यवाणी दे रहे हैं। वो तुम्हें किसी योग्य नहीं समझते, वो दर्शन बताते हैं अपने हृदय से, प्रभु के मुंह से नहीं, है ना। यिर्मयाह 23:16, अपने हृदय के अनुसार, यानी अपने कल्पनाओं के अनुसार। एजेकिएल 13:16 दूसरे शब्द में कहा गया, जब हमें कुछ चाहिए और विश्वास करते हैं हमें वही चाहिए, तो हमारी कल्पनाएं वही सोचती रहती हैं और वही दर्शन में आता है, और ये झूठे दर्शन आते हैं, है ना? उदाहरण अभी समझो, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमें वही गाड़ी चाहिए और वही गाड़ी के बारे में सोचते रहते हैं। पैसे नहीं है खीसे में, हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं और वही चीज़ें चाहिए। प्रभु मुझे वही अच्छा लगता है, मैं कर्जा लूंगा, लेकिन लूंगा। अब ये प्रभु की इच्छा नहीं है, ये मेरा मन बोल रहा है, और रात को सपने में आएगा वो गाड़ी, अरे कितनी अच्छी गाड़ी है, प्रभु चाहता है कि वही गाड़ी। ये अपनी कल्पनाओं से हम खरीदते हैं अपनी प्रभु से सामने बैठ के देखो, प्रभु कभी कहेगा आपको कि कर्जा लेके गाड़ी लो? प्रभु का वचन कहता है किसी के कर्जदार मत बनो सिवाय के प्रेम। तो हमें सावधान रहना है। आगे पढ़ते हैं। चिन्ह के दर्शन और हकीकत के दर्शन, दो तरह के दर्शन हैं। चिन्ह यानी पात्र के द्वारा प्रभु बताता है कोई ऑब्जेक्ट्स, है ना। एक हकीकत दर्शन वो होता है, वो सीधी तरह जैसे आपके रोज के जीवन में होता है वैसे आपको नजर आएगा, है ना। अब पौलुस एक उदाहरण है, प्रेरित 9:12 में प्रवृत्ति, शारीरिक आंखें उसकी बंद थी। जब यीशु मसीह पौलुस को घोड़े से गिराता है, प्रकाश से अंधा हो जाता है, लेकिन वो बंद होने के बावजूद वो देखता है कि अनानियस ऐसे व्यक्ति आ रहा है और उसके ऊपर हाथ डाल रहा है और उसे चंगाई दे रहा है। तो पौलुस का ये क्या था? हकीकत का दर्शन है जो उसने देखा। और असली में अनानियस आता है बाद में, क्योंकि अनानियस को भी प्रभु बोलता है कि वहां पर पौलुस है, जाको हाथ में रखो। तो पौलुस को कैसे पता चला? पहले से उन्होंने दर्शन में देखा, अनानियस आने वाला है, मुझ पर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, और फिर उसे पता चला परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति है। तो ये लिटरल विजन्स यानी हकीकत के दर्शन है जो सामने आते हैं। हकीकत जो होने वाला है प्रभु बताता है ना। और परमेश्वर ने पौलुस को पहले से ही बताया, भले उनकी आंखें बंद थी, है ना। और एक पौलुस के हकीकत के दर्शन है प्रेरित 16:9 और 10 में, है ना। और एक दर्शन पौलुस को आया रात को, और मकदूनी का एक व्यक्ति उससे आके दरख्वास्त करने लगा कि आओ मकदूनी में आओ और हमारी मदद करो। अब ये दर्शन देखने के बाद तुरंत वे लोग पौलुस और उनके साथी मकदूनी चले गए। तो ये क्या है? ये दर्शन, हकीकत के दर्शन। ये एक जगह पर थे, लेकिन इतनी तेजी से आत्मा में प्रभु ने बात किया, वो व्यक्ति के द्वारा मकदूनी व्यक्ति आया दर्शन में, कहा आओ हमें तुम्हारी जरूरत है, और वो चले गए वहां पर, है ना।
और एक दर्शन है हकीकत का, प्रेरित 18:9 में। और पौलुस से रात को प्रभु ने बात किया कि डरो मत, बात करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चुप न रहो। देखो, कभी प्रभु एक हकीकत के दर्शन, प्रभु आमने सामने आपको श्योर कराएगा, निश्चिंत कराएगा, मैंने बात किया है, आप करो, आगे बढ़ो। ये हुए हकीकत। थोड़े दर्शन ऐसे हैं, इतने सही लगते हैं, एकदम हकीकत के लगते हैं कि आपको लगता नहीं ये दर्शन है, ऐसे लगता है प्रभु बात किया, सामने में मुझे जाना ही है ना। और आप अनुभव करते हैं उसे। एक दर्शी लिखता है, सियर है ना, भविष्यद्वक्ता दर्शी जो दर्शन देखते हैं, वो कहता है कि मेरे जो भी जितने खुद के दर्शन हैं हकीकत के हैं। अब मुझे लगा कि मैं अनुभव के द्वारा सारी चीजें जैसे सचमुच लग रही हैं मुझे, मेरे सामने है ना। उदाहरण, वो कहता है कि एक दर्शन में मुझे स्वर्ग में लिया गया परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मुझे लगा ऐसे मैं खड़ा हूँ सचमुच। और दूसरे दर्शन में वो मिस्र देश में लिया गया इस दर्शी को, जहाँ पर वो पहलौठों का स्वर्गदूत उसे मार रहे थे, जहाँ पर इजरायली लोग अंदर थे, लहू दरवाजे पर लगाकर, है ना, लहू का छिड़का कर। तो वो सीन में इस भविष्यद्वक्ता को प्रभु ले गया मिस्र देश में, उन दरवाजों के पार स्वर्गदूत घूम रहा है, मानो कि उस जमाने में पहुंच गए वो, उन पीढ़ी में स्वर्गदूत घूम रहा है और सभी पहलौठों को मारते चला जा रहा है वो स्वर्गदूत। वो दर्शन उन्होंने देखा, है ना, फसह का मेमना, जब प्रभु ने उसे कार्य दिया था उस स्वर्गदूत को मारने के लिए, उस जगह पर उसने दर्शन देखा, वहां पर है और मिस्र देश में ये खड़ा है, ये भविष्यद्वक्ता। और एक दर्शन उसे देखा, परमेश्वर का तंबू जो मूसा ने बनाया था, और जब इजराइल से, मिस्र देश से वो लोग बाहर जा रहे थे, वो तंबू उसके सामने खड़ा है, जैसे मूसा ने बनाया अभी मेरे सामने खड़ा है। तो ये कभी कभी ये पात्र जो है, ये दर्शन, ये चिन्ह नहीं थे, लेकिन सचमुच लगी मुझे, मैं वहीं खड़ा था, वो स्वर्गदूत मेरे सामने पहलौठों को मारते जा रहा है। ये डायरेक्ट दर्शन है हकीकत के। अभी हम आते हैं चिन्ह के दर्शन, सिंबॉलिक, लिटरल विजन जो हमने देखे हकीकत के, प्रभु बताता है क्या करना है, ये है, जैसे कि हम उसी जगह पर खड़े हैं। अभी चिन्ह के दर्शन क्या होते हैं? चिन्ह के दर्शन, ये चिन्ह यानी पात्र बताते हैं, है ना, जहां पर वो पात्र का कुछ मतलब होता है। और परमेश्वर बाइबल में बहुत सारे ऐसे दिए हैं। प्रेरित यूहन्ना ने देखा कि यीशु उसके दर्शन में मेमने को देखता है, मेमने को मारा हुआ दर्शन। अभी मेमना का यीशु से क्या कनेक्शन है ना? अभी पता है कि यीशु मेमना नहीं है, लेकिन उन्होंने शारीरिक रूप से मनुष्य बनकर आया, बच्चा बनकर, है ना, लेकिन कभी मेमना नहीं बना यीशु। तो लेकिन ये दर्शन में यूहन्ना को क्या दर्शाता है प्रभु, कि उसको वो मेमने की तरह स्वर्ग धरती पर आया और मेमने की तरह उसे कत्ल किया गया, वो चुप रहा, सहता गया। तो इस तरह के चिन्ह के दर्शन प्रभु बताता है। कभी कोई पात्र बताएगा, मेमना, कोई चीज, और उसका अर्थ बताएगा कि इस तरह इस व्यक्ति को किया गया, है ना। तो यीशु मसीह धरती पर आया, लेकिन वो मेमने की तरह उसे फसह का मेमना पकड़कर मारा गया। तो इसलिए मेमना का पात्र बताया यूहन्ना को। तो ये सिंबॉलिक विजन है। हम दर्शन कभी कभी देखेंगे, चीज को देखेंगे, एरोप्लेन देखेंगे, यानी हम सेवकाई में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री, तो ये चिन्ह है। प्रभु कभी इस तरह बताएगा, है ना। बहुत सारे चिन्ह पात्र है बाइबल में, है ना। ज्यादातर जो हम देखते हैं पुराने नियम में, एजेकियल में, सब पात्र वाले थे। डैनियल के दर्शन पात्र वाले थे, है ना। और परमेश्वर को स्वर्गदूतों को भेजना पड़ा डैनियल को बताने के लिए, है ना। डैनियल के दर्शन, एक उदाहरण हम लेंगे, डैनियल 7वां अध्याय में वो चार पशु थे, और फिर उन्होंने अति प्राचीन को भी विराजमान होते हुए देखा। उसको समझ में नहीं आया क्या है, लेकिन डैनियल के 7:16 में वो बताता है, पर स्वर्गदूत को पूछता है, प्रभु इस दर्शन का अनुवाद करो, और स्वर्गदूत बताता है ना। डैनियल 8 में जब्रियल स्वर्गदूत अनुवाद करता है मसीह विरोध का दर्शन। डैनियल 9 में एंजल गब्रियल स्वर्गदूत और एक दर्शन को अनुवाद करता है डैनियल के लिए, है ना। आप पूछेंगे कि परमेश्वर ने क्यों हकीकत के दर्शन नहीं दिए, ये पात्र चिन्ह बता के, है ना,
पीछे पीछे दूर से समझने के लिए क्यों दर्शन देता है, ये प्रभु जाने। प्रभु प्रभु है, मनुष्य मनुष्य है ना। परमेश्वर कारण नहीं बताएगा, परमेश्वर ने बाइबल में ऐसे दिया है, उनका भेद वही जाने। लेकिन हमें सिखाता है कि इस पात्र का मतलब क्या है, इसके द्वारा हमारा ज्ञान बढ़ाता है आत्मिक क्षेत्र में। अभी हम जाएंगे दर्शन और सपनों का अनुवाद करना। दर्शन और सपनों का अनुवाद कैसे करेंगे, ये हमें समझना जरूरी है कि कोई पात्र सिंबल बताता है प्रभु, है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई चीज की आराधना करें, निर्माण की हुई चीज। हमें सिर्फ प्रभु की आराधना करना है जिन्होंने इस भूमि को बनाया, संसार को बनाया, है ना। और पहले से ही वचन में साफ लिखा है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर धरती की चीजों के द्वारा हमें दर्शन दिखाएगा, जैसे यीशु को मेमने के रूप में बताया। लेकिन हमें उस चीज की आराधना नहीं करनी है, हमें प्रभु की आराधना करनी है। तो हम कैसे बताएं कि एक दर्शन चिन्ह का है, पात्र का है, और कभी हकीकत का दर्शन है? ये हम परमेश्वर के पास जाके पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि वो दर्शन देता है तो वो समझता है और वो हमें वार्तालाप करेगा उस दर्शन में। और ये प्रैक्टिस होनी चाहिए हमें कि हर एक दर्शन को प्रभु के सामने लाना चाहिए और हर वक्त पूछना चाहिए, प्रभु इसका मतलब क्या है, प्रभु ये ऐसे क्यों है, प्रभु ये क्या है, आप मुझे क्या करना चाहते हैं इस दर्शन के द्वारा, है ना। तो हम हर एक चीज प्रभु के सामने ही रखना चाहिए। आमीन। एक भविष्यवक्ता लिखता है, वो अगुवाई था, वो कलीसिया में नया आया था और बहुत सारे दर्शन देखता था और वो अनुभव से गवाही देता था। लेकिन एक आकाशवाणी का दर्शन उन्होंने गवाही के रूप में दी, है ना। प्रभु में उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें अनाथालय में भेजा सेवा करने के लिए। और वो सोचता था कि क्या यही प्रभु का बुलावा है मेरे लिए, क्या और कुछ है, क्या और किधर जाना है। और उन्होंने प्रार्थना की, जैसे मैंने बताया, प्रभु को पूछना है, प्रभु आपकी इच्छा है अनाथालय में जाना, अनाथालय की सेवा करना। वो प्रार्थना करते करते सो गया। जैसे ही वो सो गया, 1 घंटी बजी फोन की दर्शन में, सपना में, और वो उठकर उस फोन को उठाने के लिए गया। वो उठाते उठाते खाट से गिर गया और उसके बाजू वाले ने कहा, अरे संभाल के सो जाओ। अरे वो कहता है नहीं फोन बजा, मैं फोन के लिए उठा। लेकिन वो उसका दोस्त कहता है यहाँ पर फोन है ही नहीं, है ना। तो ये सो गया, तो वापस नींद में आया, वापस फोन बजने लगा, वापस फोन बजा और उठाने के लिए गया। और उस व्यक्ति को पता चला कि ये दर्शन है, प्रभु मुझसे बोल रहा है कि मेरी यही सेवकाई है, यानी यही मेरा बुलावा है ना, कि मुझे इस जगह पर प्रभु ने भेजा है। तो देखो, प्रभु कभी कभी इस तरह बातें करता है, अगर जो हमें समझ में नहीं आता, नहीं तो कोई भविष्यवक्ता को भेजेगा और जो आपको पहचानता ही नहीं है और वो आपके मन में क्या है वो बताएगा, है ना। तो इस तरह प्रभु हमें कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमें प्रभु के सामने रोज बैठना है। और जो दर्शन आगे वाली चीजों के बारे में प्रभु बताता है, फ्यूचर की, एजेकियल 8:1-18, है ना, यहाँ पर दिया गया है आने वाले मंदिर में जो समस्याएं होने वाले हैं और मसीह विरोध के समय की, है ना, तकलीफें एजेकियल 8:1-18 में पहले से ही दिए गए हैं। डिस्टेंट फ्यूचर डैनियल 17:7 में दिया गया है 4 पशुओं के बारे में जो आगे की चीजें को दर्शाता है मसीह विरोध की। डैनियल 8 में भी दर्शन दिया गया है, आप पढ़ेंगे डैनियल का वचन तो मसीह विरोध के बारे में दिया गया है। ये आगे वाले दर्शन, भविष्य के दर्शन। अभी हम आगे पढ़ते हैं, दर्शन जो खास आदेश के लिए दिए जाते हैं, है ना, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। उदाहरण एजेकियल 40 से 43 अध्याय में आप देखते हैं, वो दर्शन देखते हैं जहां पर मंदिर बांध रहे हैं, परमेश्वर की जगह, है ना। ये मंदिर बांधा हुआ नहीं है, लेकिन उसको ये दर्शन दिया गया और उसे नापने के लिए कहा गया। और उन्हें देखा गया कि एक स्वर्गदूत नाप रहा है सारी चीजें उस मंदिर के। अब ये दर्शन में देख रहा है, बल्कि ये मंदिर बना हुआ नहीं है ना। तो ये क्या है, दर्शन खास आदेश दे रहा है प्रभु को किस तरह मंदिर बांधा जाए। यहूदी जो आगे मंदिर बांधने वाली थी, कि आगे जो दर्शन आकार, मंदिर का आकार प्रभु ने बताया। आप घर में पढ़ सकते हैं एजेकियल 40 से 43 अध्याय, है ना, कि
पहले से एक स्वर्गदूत के द्वारा वो नाप ले रहा है, इस जगह क्या है, इस जगह प्रवेश है, इस जगह एग्जिट है ना। प्रभु उसे सपने में बता रहा है, दर्शन में बता रहा है कि यहूदी लोग आगे मंदिर को किस तरह बांधना चाहिए, जिस तरह मूसा को प्रभु ने दर्शन में तंबू कैसे बांधना है, वेदी कैसे बांधना बताया। तो ये दर्शन थोड़े ऐसे हैं जो आदेश के दर्शन है, आपको इस तरह करना है, इस तरह करना है, ऐसे एकदम नाप के एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन। अभी एजेकियल 43:11 में यहाँ दिया है, देखो उसे बताया गया कि जिस तरह वो आकार मंदिर का दिया गया है, हाँ, उस तैयारी उसकी की गई है, उसके प्रवेश करने की जगह, उसके बाहर जाने की जगह, ये पूरा आकार, पूरी व्यवस्था एजेकियल को बताई गई है ना। उसे कहा ये लिख लो ताकि वो लोग विश्वास योग्य बन के इसी तरह इसको बनाए। तो ये प्रभु ने एजेकियल को पहले से ही एक आदेश के रूप में दिया, इस तरह ये बनना चाहिए, इस तरह। वो मूसा को जैसे बताया है ना, मूसा ने एग्जैक्टली वही किया जिस तरह प्रभु ने बताया। एजेकियल को मंदिर के बारे में बताया गया ताकि उसी तरह आदेश का दर्शन है, आदेश के अनुसार। तो कोई कोई दर्शन को प्रभु आपको आदेश देगा, आपको इसी जगह जाना है और किसी जगह नहीं। कभी कभी प्रभु आदेश देगा, आपको सिर्फ यही बोलना है, बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है। ये आदेश के दर्शन है। आगे पढ़ते हैं, अलग दूसरे तरीके के दर्शन। अभी बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी गई है दर्शनों के बारे में, विजन्स है ना। और कभी कभी दर्शन ऐसे भी आते हैं जब लोग आपके इर्द गिर्द है, हाँ, और उनको नहीं दिखता है लेकिन आपको ही दर्शन दिखता है। आप एक भीड़ में होंगे और आपको दर्शन दिखता है, प्रभु बात कर रहा है, प्रभु सामने है, सफेद कपड़े में है, लेकिन बाजू वाले को कुछ नहीं दिख रहा है। उदाहरण देखेंगे, प्रेरित 9:3। जब सॉल का परिवर्तन हुआ पौल में, है ना, सॉल ने एकदम प्रकाश देखा स्वर्ग से, है ना, और यीशु का आमना सामना हुआ और वो बदल गया उसका हृदय, है ना। इतना तेज था वो प्रकाश कि सॉल अंधा हो गया, है ना। फिर भी 7वां वाक्य कहता है, बाजू वाले जो वहां से जा रहे थे उन्होंने आवाज ही सुनी लेकिन कुछ देखा नहीं। तो देखो, ये सिर्फ सॉल ने देखा, जब घोड़े से गिर गया तो वो बाजू वालों ने सिर्फ आवाज सुनी, लेकिन सॉल ने देखा क्या हो रहा था और वो घोड़े से गिर गया, है ना। सॉल ने प्रकाश देखा, यीशु मसीह को देखा जो कि तुम मुझे क्यों सता रहा है ना। उसी तरह डैनियल में दिया गया है, डैनियल 10:7 में, और मैं डैनियल अकेले ने दर्शन को देखा, जो व्यक्ति मेरे साथ थे उन्होंने दर्शन नहीं देखा। आप घर में पढ़ सकते हैं, डैनियल 10:7, है ना। और मैंने अकेले देखा, मैं एक भयभीत हो गया, डराव मेरे ऊपर भय आ गया, है ना, और वो लोग सभी लोग भाग गए छुपने के लिए। यानी ये सिर्फ डैनियल ने दर्शन देखा, उसके दोस्त लोग भागे, है ना। कभी कभी एक बहुगुणित लोग दर्शन देख सकते हैं दोनों साथ में, और ये कब होगा? पतरस। अभी कभी कभी 3 लोग साथ में एक ही दर्शन देख सकते हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये पहाड़ पर थे जब यीशु का रूपांतर होता है, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। ये तीनों एक ही दर्शन देखते हैं, है ना। मत्ती 17:9, तीनों ने वही देखा। मत्ती 17:2-3 क्या देखा? यीशु का रूपांतर हुआ है, उसका चेहरा सूर्य की तरह चमका और उसके कपड़े जो थे प्रकाश की तरह सफेद हो गए। और उसी वक्त मूसा और एलिया आया और यीशु के साथ बातें करने लगे। तो देखो, ये तीनों लोगों ने ये दर्शन देखा। तो कभी कभी दर्शन तीनों लोग साथ में देख सकते हैं। कभी एक दर्शन सॉल की तरह, सॉल ने अकेला यीशु को देखा, बाकी लोगों ने कुछ नहीं देखा, खाली आवाज सुनी, है ना। ये प्रभु के ऊपर है जो दर्शन, अलग अलग तरीके के दर्शन है। कभी कभी स्वर्गदूत आते हैं, सीधे तरह लोगों से बातें करते हैं, डायरेक्टली दे अपीयर टू पीपल। दर्शन में नहीं, सीधे आके आपके घर में आएंगे मनुष्य की तरह। उदाहरण लॉट, है ना। उन्होंने दर्शन नहीं देखा स्वर्गदूता, लेकिन शारीरिक रूप से 2 स्वर्गदूत शहर में आए, वहां पर रहिए, है ना। और वो स्वर्गदूतों ने उन सारे शत्रुओं को, बेंजामिन के लोगों को अंधा किया जब उनके घर में आक्रमण हुआ, और लूत और उसके परिवार को बाहर लेकर गए। तो देखो, परमेश्वर इतना प्रेम करता था लूत से, दया का प्रभु है, लूत को हाथ पकड़ कर लेकर गया। तो ये स्वर्गदूत सीधे शारीरिक रूप में आए थे, है ना, दर्शन में नहीं आए थे। लेकिन दूसरी बार स्वर्गदूत
सपनों में भी आते हैं और दर्शन में भी आते हैं। उदाहरण, जकारियस को दर्शन था मंदिर में। लूका 1:22 में जब उन्होंने मंदिर में बलिदान देने को गए तब जकारियस ने दर्शन देखा, स्वर्गदूत आया, है ना, और वो बोल नहीं पाया। और यूसुफ को एक स्वर्गदूत सपने में आकर कहने लगा, तुम मरियम को अपनी पत्नी लेने के लिए डरो मत। फिर एक बार आया, मिस्र देश में चले जा और फिर वापस इजराइल में आ। सो जो स्वर्गदूत ने यूसुफ को बार बार आया था वही स्वर्गदूत था जो वार्तालाप करता था यूसुफ के साथ सपनों में। तो अलग अलग तरीके के दर्शन हैं, अलग अलग तरीके प्रभु इस्तेमाल करता है। अभी पतरस जो है उसको तो बहुत आदत थी स्वर्गदूतों के साथ बात करने की, स्वर्गदूतों के साथ दर्शन देखने की। अभी इस तरह हुआ, एक बार वो बंदी गृह में था और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा उसको छुटकारा देने के लिए। प्रेरित का 12 आप घर में पढ़ सकते हैं, प्रेरित का 12। और इसको कहानी बताती है कि स्वर्गदूत ने कहा कि तुम्हारे कपड़े पहनो, जूते पहनो। पतरस ने किया और अपने कपड़े सही करो और मेरा पीछा करो। स्वर्गदूत ने कहा, पतरस ने उसके बंदी गृह बाहर तक आ गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि स्वर्गदूत क्या कर रहा है। वो पतरस को लगा वो दर्शन देख रहा है ना, लेकिन वो असली में स्वर्गदूत आकर बाहर ले गया उसको, है ना, और उसके फाटक ऐसे ही खुल गए और बाहर जब वो रास्ते पर आए और स्वर्गदूत निकल गया, पतरस को लगा कि वो दर्शन देख रहा है, कि उसको पता नहीं ये सचमुच हो रहा है और वो बंदी गृह के गेट के बाहर है। तो देखो, एक तो बात दर्शन का है, एक बात है स्वर्गदूत आपको लेकर जाएगा शारीरिक रूप से। इसलिए कभी कभी मुश्किल होता है कि ये सत्य है, ये दर्शन है कि सचमुच मुझे स्वर्गदूत मेरे साथ उठाकर ले गया है ना। कभी कभी मुश्किल होता है, आप स्वर्गदूत का सामना कर रहे हैं, आपके साथ स्वर्गदूत है, या तो आप दर्शन देख रहे हैं या सपने देख रहे हैं। प्रार्थना करनी चाहिए, आपको हृदय में पता चलेगा। जैसे पतरस को रास्ते के बाहर आने के बाद पता चला, अरे मैं शारीरिक रूप से बाहर आ गया हूँ बंदी गृह से, यानी स्वर्गदूत मेरे साथ था, है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके के दर्शन हैं। अभी परमेश्वर के सपने जो बिना नॉन सिंबॉलिक ड्रीम, बिना पात्र के, है ना, 2 साधन से सपने आ सकते हैं, एक शैतान से और एक अपने हृदय से भी सपने आ सकते हैं। कोई कोई परमेश्वर के जो सपने हैं इतने सच हो सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने सपना देखा क्या दर्शन देखा, है ना। अभी आप देखेंगे इन दिनों में बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं कि परमेश्वर अविश्वासियों को भी सपनों में आता है, हकीकत के सपनों में आता है। बहुत सारे सेवकाई में, मिनिस्ट्री में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों, अविश्वासी जो यीशु को नहीं जानते, उनके दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, है ना, और वो सुसमाचार के लिए मांग रहे हैं। और जब पूछा जाए कि क्यों आप सुसमाचार मांग रहे हैं, वे कहते हैं कि मुझे सपने में एक व्यक्ति ने आके बोला कि आपके पास आए और सुसमाचार का बाइबल ले। तो ये अविश्वासियों के साथ हो रहा है आज के दिनों में, और ज़्यादा होने वाला है ना। उसका मतलब परमेश्वर ने सपने में अविश्वासियों को आ रहा है, जाओ ये विश्वासी के पास जाके बाइबल ले लो और यीशु के बारे में बताओ। और ये अविश्वासी और वो सपनों को देखकर हकीकत में कर रहे हैं। तो परमेश्वर आज के दिन में अविश्वासियों को भी सपने में आ सकता है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा से तो कुछ भी कर सकता है ना। और पात्र के सपने हम बाइबल में भी देखते हैं कि अविश्वासी राजा को प्रभु सपनों में आया ताकि विश्वासी लोगों से अनुवाद कर सके, है ना। तो परमेश्वर है। सिंबॉलिक ड्रीम्स अभी हम देखते हैं, जो पात्र के ड्रीम यानी कुछ चीजों को बताता है प्रभु, है ना, जो बाइबल में हम देखते हैं। अभी फैरो का उदाहरण है, जब अकाल आने वाला था प्रभु ने उसको गाय का वो सपना दिखाया, है ना, मोटी गाय, है ना, लेकिन वो इतना पीछा लगा उस सपने का कि उन्होंने यूसुफ को बंदी गृह से बाहर निकाला सपनों का अनुवाद करने की। तो देखो, प्रभु है, किसी का साथ चाहिए तो अविश्वासी को इस्तेमाल कर सकता है, विश्वासी को बंदी गृह से बाहर निकाल, और उस बंदी गृह से बाहर निकालने की वजह से यूसुफ को पोजीशन मिला बंदी गृह से बाहर। न्यायियों में, जजेस 7 में गिडियोन, न्यायियों में 7:13-15 में हम देखते हैं
गिडियोन अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता था और सामने का शत्रु बहुत बड़ा था, है ना, और वो डरा हुआ था। लेकिन जब सामने वाले के तंबू में वो सुन रहा था कि एक व्यक्ति ने सपना देखा, और वो ये आके सुन रहे थे वो लोग क्या बोल रहे थे। उन्होंने सपना देखा कि, है ना, एक रोटी का टुकड़ा गिर रहा है ना, और मिदियान के तंबुओं से गिर रहा है, और उसके मिदियान के तंबू में इतने जोर से आता है रोटी का टुकड़ा कि वो तंबू गिर जाता है। और उस दूसरे व्यक्ति ने अनुवाद किया उसका कि ये तो गिदयोन की ताकत है ना, ये गिदयोन की तलवार है जो योएश का बेटा है, और मिदियानों को उनके हाथों में दे दिया है। तो ये सुनकर गिदयोन प्रोत्साहित होता है। अभी देखो, गिदयोन एक अविश्वासी का सपना अनुवाद करके सुन रहा है, वो क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर ने उसको अनुमति दी सुनने के लिए उस तंबू में, ताकि गिदयोन जाने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाद में गिदयोन क्या करता है, आप घर में पढ़ सकते हैं, गिदयोन 7:13 से 15 when गिदयोन heard the dream, उन्होंने जब सपना देखा और अनुवाद देखा, परमेश्वर की आराधना की, तंबू में जाके कहा चलो उठो सब लोग, परमेश्वर ने मिदानी तंबू को हमारे हाथों में कर दिया है। देखो, तो ऐसा प्रभु है, अविश्वासियों को सपनों में आजकल बता रहा है, और वचन के बारे में बता रहा है कि जाओ इस सेवक का ऐसे वचन मांगो, मेरे बारे में सुनो। तो प्रभु प्रभु है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें दया रख के, दया का सागर के सामने प्रार्थना करनी है। प्रभु, जो नहीं जानते तुम्हें, जो नरक में जा रहे हैं, उनको बचाओ जिस तरह हमें बचाया। अभी अगला मुद्दा है, हमारा विषय है सपने जो हमारे हृदय से आते हैं, मन से। एक दर्शी लिखता है, कभी हमारे मन से भी सपने आ सकते हैं। एक दर्शी जो था, वो 40 दिन का उपवास रखा था, और 25 दिन उपवास के हो गए, और उन्हें सपने में देखा कि वो कुछ खा रहा है, और वो उठ गया और उसको लगा सचमुच उसने कुछ खाया, और पश्चाताप करने लगा आधा घंटा, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उसे बताया ये सपना था, आप उपवास में हैं। तो ये क्या है, ये हर मन में, उसका हृदय में वही उपवास था, और वो कहीं सोच रहा था कि अरे मैंने खाया तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, है ना। तो वही हो गया सपने में। तो हमारे मन से भी आ सकता है, असल में तो उसने खाया नहीं है ना, वो सिर्फ सपना था और उन्होंने उपवास नहीं तोड़ा। आगे बढ़ते हैं, शत्रु से सपना, ड्रीम्स फ्रॉम द एनिमी। और एक साधन है सपनों से, ये शैतान है ना। और ये कभी कभी रात के लिए हो सकते हैं, परीक्षा के लिए हो सकते हैं, आरोप आपके ऊपर आ सकता है, दोष लगा सकते हैं, नाकामयाबी के सपने, ये सब शैतान से आते हैं कि आप नाकामयाब है, ऐसे ऐसे सब सपने आएंगे, और जिसके वजह से आप डर जाएंगे, आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा, आप गंदे महसूस करेंगे, है ना। और या तो शारीरिक, है ना, शारीरिक स्वभाव के व्याभिचार के सपने आएंगे, है ना, यानी शैतान की ओर से। जो शैतान की ओर से सपने आते हैं, आपको नीचा गिराते हैं और डराते हैं, है ना, या तो आपको पाप में गिराने के लिए कोशिश करते हैं, गंदी तस्वीरें बताकर, ये सारे, है ना, ताकि आपको परमेश्वर से दूर ले सके, है ना, नजीक आने के बजाय। तो हमें सावधान रहना है कौन से सपने आते हैं हमें। और एक चीज याद रखना है, जो भी शैतान से आते हैं वो हमारे अंदर एक डर पैदा करेगा और अशांत करेगा, और है ना, हमें आरोपी करेगा, हम पर आरोप लगाएगा। क्योंकि शैतान का काम ही है दोष लगाना, आरोप लगाना। तो ऐसे सपनों से हमें दूर रहना चाहिए, हमें परमेश्वर के नजीक बैठना चाहिए और उसे इनकार करना चाहिए। तो क्योंकि शैतान से जो भी सपने आते हैं, हमें याद रखना चाहिए, ये डर लेकर आता है, आत्मविश्वास हमें नीचा लेकर आता है, हमें गंदा महसूस कराता है, गंदी तस्वीरें के सपने बताता है, और ताकि हम नाकामयाब हो जाएं। और शैतान के जो भी सपने हर वक्त आएंगे, नाकामयाब के सपने, नाकामयाब, आप नाकामयाब है, इसमें यहाँ पे दोष लगाता है ना। प्रकाशित वाक्य में दिया गया है, शैतान हर वक्त दोष लगाता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें विजय दिलाता है। आमीन। अभी सपनों का अनुवाद करना, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। पहली चीज हमें करना है कि जब हमें सपना आता है, इसका साधन क्या है। अगर जो परमेश्वर से है तो हमें देखना है कि वो क्या बातें करना चाहता है, और अगर जो परमेश्वर से नहीं है
तो उसको अलग तरीके से संभालना है। और उस सपने को भी जो प्रभु का नहीं है परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। प्रभु आप क्या चाहते हैं इस सपने को मैं करूं, बाहर फेंक दूं, बस बाजू में रख दूं। प्रभु कहता है उसको बाजू में रख दूं। उदाहरण, अगर जो हमारे खुद के डरावने सपने हैं और खुद के मन में जो हो रहा है ना, तो हम उनको उस क्षेत्र में आमंत्रित करें हमारे जीवनों में और प्रभु की ओर समर्पित करें उन क्षेत्र को। हमारा गुस्सा हो सकता है, शारीरिक कमजोरी है ना, और हम उसको आमंत्रण करेंगे हमारे उस क्षेत्र में काम करने के लिए, ताकि हमें तो बदल प्रभु हमें सामर्थ्य दे, है ना, और परमेश्वर के गढ़ को अंदर बांध दे, है ना। कभी कभी हमारे सपने या है ना ऐसे भी हो सकते हैं जो हम हॉरर मूवी देखते हैं रात को, है ना। रात को हॉरर मूवी देखेंगे तो वो हॉरर चीज ही सपने में आएंगे ना, और ये परमेश्वर के सामने रखना है। परमेश्वर हमसे कहेगा कि ये चीजें देखना बंद करो, है ना, और सही चीजें और सही चीजों को ये करो, है ना। कभी कभी हमें रात को सपने में गलत चीजें आएंगी, तो हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु हमें इन चीजों में उलझना नहीं है। तो प्रभु आपसे कहेगा कि प्रभु इससे दूर हो जाओ, है ना। इस हॉरर पिक्चर देखने से, गंदी तस्वीरें, ये सारी चीजें मुझसे तुम्हें दूर लेकर जाएगी। इसलिए प्रभु हमारे सपने जो हैं सीधे हमारे जो हम सोचते हैं करते हैं उसके अनुसार चलता है। और अगर जो शत्रु हमें सता रहा है सपनों के द्वारा, उसको भी प्रभु के सामने रखो, है ना। हमें उसे निश्चिंत करना है कि हम परमेश्वर के सामने सही हैं। हमें अपने हृदयों को परखना है ना, और फिर अधिकार लेना है उस शत्रु पर जो सपने में आता है यीशु के नाम में। और हमें हर एक पापों को इनकार करना है, हर एक प्राण के बंधनों को तोड़ना है और क्षमा करना है उन लोगों को जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, ताकि शत्रु के दरवाजे बंद हो जाए, है ना। जैसे हम शत्रु के सपनों को परमेश्वर के प्रकाश में लाते हैं, है ना, परमेश्वर हमें बताएगा कैसे अधिकार लेके उसको भगाना है वचन के द्वारा, है ना। तो अलग अलग तरीके के सपने जब हम साधन पता चलता है, हमें घोषणा करते रहना चाहिए यीशु के नाम में प्रकाशित वाक्य के अनुसार, है ना। हर एक को पहले प्रभु के सामने रखना है, और जैसे हमें पता चलता है वो शत्रु का है, वचन लेकर उसे मारना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हर एक गलत सपने को बाहर निकाल सकता है। आमीन। तो ये अलग अलग तरीके के सपने हैं, है ना। तो हमारे मन से भी हो सकते हैं, और हमारे प्रभु से कैसे परखना है वचन के अनुसार। हमारे मन से कैसे पता चलता है, जब हम रोज एक ही चीज सोचते हैं और हमें जो चाहिए वही चाहिए और वही सपने में आएगा, तो समझ आने कि हमारे मन के हैं, हमारे हृदय के सपने। और अगर जो कुछ समझ में नहीं आता, हमें अपने सपनों को लिखना है, और लिखने के बाद भी समय एक हफ्ता उसे रखना है। प्रभु आपको उसका विस्तार में अनुवाद करेगा, या तो हम किसी अगुए के पास जाए, भविष्यद्वक्ता के पास जाए जो आत्मिक रूप से परिपक्व है ना। किसी के पास भी नहीं जाए सपनों का अनुवाद करने के लिए, तो उसी व्यक्ति के पास जाए जो सपनों और दर्शनों का अनुवाद कर सकता है, आत्मिक रूप, आत्मिक लेवल में ऊंचा है। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू दर्शनों का परमेश्वर है, सपनों का परमेश्वर है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तेरा राज्य आए हमारे जीवनों में, परिवार में, और हमारा रिश्ता तेरे साथ मजबूत हो प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक वो गलत चीजें, गलत सपना, गलत दर्शन यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। हर एक गलत चीज जो तेरे राज्य की नहीं है, जैसे हम ऊंचे स्तर पे चल रहे हैं, अगर जो शैतान हमें मारने की कोशिश करता है प्रभु, हम उसे तोड़ देते हैं। हर एक जो गलत दर्शन या सपना शैतान हमारे जीवन में शत्रु लाने की कोशिश करता है, उसे हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। और हम वही देखेंगे, वही स्वर्गीय चीजें देखेंगे जो प्रभु हमें देखना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हम गायन लेकर अंत करेंगे, उसकी स्तुति करके गायन लेकर अंत करेंगे।
महिमा गाऊं तेरे नाम प्रभु, महिमा तेरे नाम प्रभु, तेरा नाम महिमा के योग्य महिमा गाऊं तेरे नाम प्रभु, महिमा तेरे नाम प्रभु, तेरा नाम महिमा के योग्य है। अगली बार मिलेंगे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 72 के लिए। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे और तंदुरुस्त रखे। आमीन।